नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में उन श्रद्धा का क्या स्थान है, इस पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो उनके विचारों को बड़े ही सरल और आप कह सकते हैं प्रेरणादायक ढंग से सामने रखती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। ठाकुर कहते थे, श्रद्धा वो रस्सी है जो भक्त को ईश्वर की नाव से बांध देती है। कितना गहरा विचार है ये, है ना? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि उनके अनुसार ये श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन की नींव मतलब बुनियाद कैसे है। तो शुरुआत करते हैं ठाकुर की उस शिक्षा से जहां वो बच्चे और माँ के भरोसे का उदाहरण देते हैं। वो सिखाते थे कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ पर पूरी तरह आंख मूंद कर भरोसा करता है, वैसे ही ईश्वर पर श्रद्धा रखनी चाहिए। ये भरोसा जीवन के उतार चढ़ाव में, मुश्किलों में एक बहुत बड़ा सहारा बनता है। क्यों? हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ डर भगाने या कह लीजिए सहारा देने की ही बात नहीं है। ठाकुर के दृष्टिकोण में ये भरोसा असल में समर्पण का पहला कदम है। इसी भरोसे के बल पर तो व्यक्ति अपनी चिंताएं, अपना मैंपन एक तरह से ईश्वर को सौंप पाता है। सामग्री में भी जिक्र है कि यह मानसिक शांति और ईश्वर से गहरे जुड़ाव की समझिए पहली सीढ़ी है। बिना इस भरोसे के वो कनेक्शन, वो जुड़ाव बन ही नहीं पाता। बिल्कुल सही कहा। और इसी भरोसे से मन की शुद्धि का भी ताल्लुक है। ठाकुर कहते थे कि श्रद्धालु का मन एकदम साफ आईने जैसा होता है, जिसमें ईश्वर का रूप, ईश्वर का प्रतिबिंब झलकता है। सामग्री में रमेश की कहानी का जिक्र है, याद है? हाँ। जिसकी दुकान जल गई थी। हाँ। पर हनुमान जी पर उसकी जो अटूट श्रद्धा थी, उसने उसे टूटने नहीं दिया। हाँ, ये उदाहरण बहुत अच्छे से दिखाता है कि श्रद्धा कैसे बाहरी मुश्किलों का असर कम करके हमारी भीतरी ताकत को जगाती है। ये मन को दुनिया की परेशानियों से, उलझनों से हटाकर एक स्थिर लक्ष्य यानी ईश्वर पर टिकाने में मदद करती है। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि श्रद्धा सिर्फ विश्वास नहीं है, ये एक तरह की मानसिक एकाग्रता और स्थिरता भी लाती है। अच्छा, मन की स्थिरता की बात हुई, लेकिन अक्सर इसी मन में ईश्वर को लेकर शक या संदेह भी तो उठते हैं। ठाकुर ने तो संदेह को मन का जहर कहा था। इस बारे में उनके क्या विचार थे? स्रोत में शांति की कहानी का भी जिक्र आता है। हाँ, देखिए, ठाकुर मानते थे कि आध्यात्मिक रास्ते पर संदेह आना, शक होना, ये स्वाभाविक है, बिल्कुल नेचुरल है। उनका तरीका इसे दबाने का नहीं था, बल्कि श्रद्धा के माध्यम से इससे ऊपर उठने का था। चाहे वो श्रद्धा ईश्वर में हो, गुरु में हो या फिर शास्त्रों में हो। शांति की कहानी यही दिखाती है। जब उसने कोशिश करके भरोसा किया तो अनुभव से, एक्सपीरियंस से उसके संदेह अपने आप दूर हुए। ये विश्वास को सिर्फ दिमागी कसरत मतलब इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज से आगे ले जाकर अनुभव के धरातल पर लाता है। श्रद्धा उनके अनुसार वो अमृत है जो संदेह के जहर को काटती है। सही बात है, लेकिन इस श्रद्धा को बनाए रखना भी तो एक चुनौती है। ठाकुर ने इसकी तुलना दिए की लौ से की थी, जिसे दुनिया की हवा यानी मुश्किलें और शक बुझाने की कोशिश करती रहती हैं। तो फिर इसे बचाएं कैसे रखें? स्रोत में अनीता की कहानी शायद इसी से जुड़ी है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिल गई तो बस हमेशा रहेगी। नहीं, इसे लगातार सींचना पड़ता है, पोषित करना पड़ता है। सत्संग यानी अच्छे और भक्त लोगों का साथ वो बाहरी हौसला और पुष्टि देता है, एक तरह का सपोर्ट सिस्टम। और जप यानी ईश्वर का नाम लेना, नाम स्मरण, वो भीतर के अनुभव को गहरा करता है, उस लौ को हवा से बचाता है। अनीता ने भी, जैसा कहानी में है, इसी तरह अपनी डगमगाती श्रद्धा को मजबूत किया था। और आखिर में वो कमल के फूल वाला उदाहरण, वो मुझे बहुत पसंद है। ठाकुर कहते थे कि जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी एकदम साफ रहता है, उस पर कीचड़ का असर नहीं होता, वैसे ही श्रद्धालु दुनिया में रहता है, सारे काम करता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसकी श्रद्धा उसे दुनियादारी में पूरी तरह लिप्त होने से बचाती है और ईश्वर से जोड़े रखती है। एकदम सही। और इसका गहरा मतलब यह है कि आध्यात्मिकता दुनिया से भागना नहीं है, पलायन नहीं है। श्रद्धा इंसान को दुनिया में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी एक ऊंचा नजरिया और मन का संतुलन बनाए रखने की ताकत देती है। ये दुनिया और ईश्वर के बीच एक पुल की तरह, एक ब्रिज की तरह काम करती है। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो श्री रामकृष्ण के अनुसार श्रद्धा सिर्फ मान लेना भर नहीं है, ये गहरा जीता जागता भरोसा है।
एक लिविंग फेथ। ये वो ताकत है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है, मन को शांत रखती है, शक को मिटाती है और जीवन की मुश्किलों से लड़ने का हौसला देती है। सचमुच, जैसा उन्होंने कहा, ये हमें ईश्वर की नाव से बांधे रखती है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि ठाकुर का जोर किताबी या सुनी सुनाई श्रद्धा पर नहीं था। उनका जोर था अनुभव वाली श्रद्धा पर, जिसे महसूस किया जा सके, जिया जा सके, एक्सपीरियंशियल फेथ जिसे कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आज की इस भागदौड़ भरी तर्क प्रधान दुनिया में ऐसी गहरी अनुभव पर टिकी श्रद्धा कैसे जगाई जाए और इसे सिर्फ मानना नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। ये एक अहम सवाल है जो शायद हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए।